सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य अहं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठामः। आज से हम संस्कृत विषय में व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रूपों को और धातु रूपों को। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द रूप। जैसे हमारे इसमें नवम कक्षा में बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, पुराने बच्चे तो हमारे 6 से पढ़ते आते हैं। शब्द रूप, धातु रूप ये चीज़ें आपको बताई जाती है और शायद नए बच्चों को भी बताई जाती होगी। लेकिन जब तक हम शब्द रूप धातु रूप नहीं करेंगे तब तक हम व्याकरण में अनुवाद, बहुत सी चीज़ अनुवाद हो गया, जैसे हमें विभक्ति का ज्ञान, इस तरीके से वचनों का ज्ञान नहीं हो पाता है जब तक हम समझते नहीं हैं कि शब्द रूप धातु रूप किसके अनुसार चलते हैं और कैसे चलते हैं। तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले आपको व्याकरण विषय में मैं शब्द रूप कराऊंगी। शब्द रूप में सबसे पहले हम लिखेंगे राम शब्द। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे राम शब्द हम 6 से पढ़ते हैं, 7 से पढ़ते हैं। राम शब्द हो गया, बालक शब्द हो गया, ये हमारे चलते हैं अकारांत पुल्लिंग में। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द दशरथ पुत्र राम या कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, हमें लेना है शब्द रूप से। ठीक है, इस शब्द के अनुसार हमने शब्द रूप बनाने हैं। तो राम शब्द हम लोगों को सभी को पहले से ही याद है। एक बार आपके अनुवाद के लिए, क्योंकि ये जो शब्द रूप होते हैं ये हमारे किसके काम आते हैं, अनुवाद में काम आते हैं। लेकिन कभी कभी हमें प्रश्न ऐसा भी किया जाता है पेपरों में, जैसे राम शब्द है या कोई और शब्द है, जैसे राम का ही पूछ लिया आपसे कि राम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति सर्वाणि रूपाणि लिखत, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो हमें जब तक हम शब्द रूप नहीं समझेंगे तब तक हम अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं, और बहुत जगह हमारे क्या होते हैं, शब्द रूप कार्य करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं शब्द रूप में राम शब्द आपको बताया। राम शब्द उसी के अनुसार चलता है, जैसे अकारांत में बालक शब्द हो गया, है ना, राम शब्द, बालक शब्द, इस तरीके के जो शब्द रूप हमें अगर राम शब्द याद है तो हम बालक शब्द भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे बालक चलता है, राम चलता है, जिसके अनुसार मानव चलता है। ठीक है, अश्व शब्द चलता है ना, और क्या कहते हैं, अन्य शब्द भी जितने अकारांत होते हैं वह इसी के अनुसार चलते हैं। तो हम एक शब्द रूप को याद कर लें तो उसी के अनुसार हम दूसरे शब्द रूप को भी बना सकते हैं। तो आज देखते हैं राम शब्द है। राम शब्द प्रथमा विभक्ति में चलता है हमारा रामः रामो रामाः, द्वितीय विभक्ति रामम रामो रामान, तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामयो रामाणां, सप्तमी रामे रामयो रामेषु, संबोधन हे रामौ हे रामाः। ठीक है, ये हो गया हमारे राम शब्द। इसी के अनुसार हम अगर बालक शब्द बनाते हैं तो बालकः बालको बालकाः, बालकं बालकोः बालकान्, बालकीन् बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो इसी के अनुसार बनाएंगे। जैसे राम शब्द है, एक शब्द रूप हमें याद है, इसलिए मैं एक एक शब्द रूप आपको बताऊंगी, और जो मुख्य शब्द रूप है उसी को मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि शब्द रूप तो हम षष्ठ कक्षा से ही पढ़ते हुए आते हैं। राम शब्द बहुत लोगों को शब्द रूप भी याद होंगे, लेकिन हमें हल्के में न लेते हुए, क्योंकि हमें इन्हीं के द्वारा हमें आगे जा कर के व्याकरण में अनुवाद बनाने होते हैं। ठीक है, एक एक शब्द रूप हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हम उसी के अनुसार क्या अन्य शब्द रूपों को भी बना सकते हैं। ये तो हमारा अकारांत में था। अकारांत में जहाँ जहाँ अ का प्रयोग होता है वहाँ हम उसे क्या कहते हैं, अकारांत। ये था हमारा पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग शब्द राम शब्द। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगी आकारांत। आकारांत में हम ले लेते हैं रमा शब्द, वैसे बालिका शब्द भी है। रमा शब्द में आकारांत ये चलता हमारा स्त्रीलिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, आकारांत पुल्लिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, राम शब्द को पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रमा शब्द को पढ़ते हैं। रमा के अनुसार हम बालिका,
अर्थात बाला लड़की का बना सकते हैं, है ना। लता शब्द है। इस तरीके से हमें मतलब एक शब्द रूप के अकॉर्डिंग हम अन्य को बना सकते हैं। एक शब्द रूप हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रमा शब्द है। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। ये स्त्रीलिंग में इस प्रकार चलेगा। प्रथमा चलेगा रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमाया, रमयो, रमाणां, रमायाम, रमयो, रमाशु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो इसी प्रकार हम बालिका के बना सकते हैं, लता के बना सकते हैं। लता के भी इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। जितनी भी स्त्रीलिंग आकारांत आएंगे इसी के अनुसार सब रूप बनेंगे। जैसे लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतयै, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य, लतयाः, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लताशु, हे लते, हे लता, हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग एक हमें याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अन्य शब्द रूप को बना सकते हैं, ठीक है। ये था आकारांत। अब आता है हमारा इकारांत, ठीक है। इकारांत छोटी और बड़ी ये होती है। इकारांत पढ़ते हैं हरि शब्द के, विष्णु, अर्थात हरि का अर्थ क्या होता है, विष्णु, ठीक है। तो हरि मीन्स होता है विष्णु। तो जैसे हरि शब्द हमने छोटी इकारांत, एक होती है इकारांत और दूसरा होता है इकारांत, बड़ी और छोटी, ठीक है। इकारांत में जैसे हम ले लीजिए हरि शब्द है, मति शब्द है ना, गति शब्द है। इस प्रकार के जो शब्द रूप चलते हैं वो छोटी ही जहाँ लगती है, मति हो गया, गति हो गया, है ना। ऐसे शब्द रूप और अन्य शब्द रूप भी होंगे जिसमें छोटी की मात्रा होती है, वो सब एक समान चलते हैं। तो इसमें हरि शब्द आपको समझना है। हरि ही, जैसे हरि शब्द चलता है हमारा, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरियो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। इसी प्रकार मति भी चलता है हमारा। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतीन, मतीण, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्ये, मतिभ्याम, या मतये भी हो सकता है और मत्ये भी हो सकता है, आप ठीक है, दोनों में से एक लिख सकते हो, चाहे मत्ये लिखो या मतये लिखो, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में। मतये, मतिभ्याम, मतिभ्य, मते, पंचमी में जैसे हमने पढ़ा, यहाँ हरे पढ़ा, वहाँ हम मते पढ़ेंगे या मत्या भी पढ़ सकते हैं। मतिभ्याम, मतिभ्य, फिर आया मते, मतयो, मत्यो, म आदत यो, मत्यो, मतीनाम, मत्यो, मतो, मत्यो, मतीषु, हे मते, हे मती, हे मतयः। इस प्रकार से हम छोटी की जो भी मात्रा वाले शब्द हैं इकारांत में, उसी के अनुसार हम चलाएंगे। अब आता है हमारा ईकारांत, अर्थात बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा हम ले लेते हैं नदी शब्द, जो इम्पोर्टेंट शब्द रूप है उसको आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। नदी शब्द है जैसे, तो नदी में, नदी शब्द भी हम सिक से पढ़ते हैं। नदी शब्द में ईकारांत अर्थात बड़ी की मात्रा है, और यह क्या है, स्त्रीलिंग है, ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। हमने पढ़ा नदी, नद्यो, नद्य, नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः, ठीक है। जैसे नदी शब्द हो गया हमारा, इसमें नारी शब्द हो गया है, ठीक है, और स्त्री शब्द हो गया, ये सारे हमारे किस में चलते हैं, ईकारांत अर्थात बड़ी की मात्रा में। नदी शब्द हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें नदी शब्द के कोई से भी रूप लेके पूछ सकते हैं, और इनका प्रयोग कहीं हम जैसे वाक्य बनाते हैं ना, हिंदी का हमें संस्कृत बनाना होता है, तो वहाँ पे हमारे शब्द रूप बहुत ही मायने रखते हैं, अर्थात कार्य करते हैं। तो हम लोगों शुरू से 6 से तो हम शब्द रूप को पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ विस्तार से आपको वो शब्द रूप बताए जाते हैं
जो आपके कार्य में आते हैं। तो आपको शब्द रूप नहीं भूलना है। 8 तक मैंने आपको सारे शब्द रूप बताए हैं और 9वीं कक्षा में जो भी नई बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी शब्द रूप पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इनको कॉपी में लिखेंगे और एक एक शब्द रूप याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे अनुवाद कर सकें। तो आज आपको 4 शब्द रूप मैंने बताए हैं। 4 शब्द रूप को आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। अगले दिन मैं आपको कुछ और शब्द रूप लेके बताऊंगी जिसको आपको लिखना होगा। ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।